ये क्लास 12 के चुंबकत्व का है। ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए इसको, इसमें एक ये चुंबकीय पदार्थ है जिसकी लंबाई L है तथा इसकी चुंबकीय आघूर्ण M है। इसे L आकार में मोड़ा गया है। इसकी भुजा समान है, यानी जो इसको L आकार में मोड़ा गया है उसकी भुजाएं समान हैं। तो आपको बताना है कि L आकार वाले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए, जब हम किसी चुंबक को दो भाग में बांटते हैं या दो भाग कर देते हैं, जैसे ये चुंबक है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं यदि लंबाई के सापेक्ष, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण m/2 हो जाता है। यानी जो अगर इसका m है, लिखा भी है m है, तो इसका m/2 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये लंबवत हो गया तो परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो L आकार का होगा वो हो जाएगा आपका रूट पहला वाला, यानी अगर पहला इसको अगर मानते हैं तो m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर बराबर ये आएगा m डैश। ठीक है, तो थोड़ा हल करेंगे तो ये आ जाएगा √2 m/2 का स्क्वायर, यानी m डैश बराबर हो जाएगा हमारा m/2 बाहर आ जाएगा √2, है ना। अगर हम थोड़ा हल भी करना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण आएगा m/2 √2। इस अगला क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का है थोड़ा। समान चुंबकीय आघूर्ण का m का दो चुंबक हैं, दो सर्वसम पतले छड़ चुंबक को चित्र अनुसार रखा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हम इसकी चुंबकीय आघूर्ण को देखें तो इधर दिखाएंगे और इसकी चुंबकीय आघूर्ण को देखेंगे तो इधर दिखाएंगे, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो परिणामी कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, इसका चुंबकीय आघूर्ण अगर आप लेते हैं m1 का m, क्योंकि प्रत्येक का एक m है, इसका लेंगे हम m2 का m और परिणामी जाएगा यहाँ से। तो परिणामी जब होगा तो कर्ण से शो करेगा। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अभी ऊपर वाले में भी यही चीज़ हम लगाए थे। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2m का स्क्वायर, है ना। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो आ रहा है आपका m डैश के रूप में दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका m√2। यानी जो ये निकाय बना हुआ है, ये जो निकाय बना हुआ है जो L आकार का, तो इसका जो होगा m डैश बराबर √2 m स्क्वायर। तो इसको हम अगर बाहर निकाल लेते हैं तो m बाहर निकल जाएगा, तो ये इस निकाय का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा जो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चुंबकत्व का। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। याद रखिएगा, क्षैतिज घटक जो हम दिखाते हैं इसको दिखाते हैं हम h से, इसको मान लीजिए x। ठीक है, और ऊर्ध्व घटक इसको दिखाते हैं हम v से, है ना। ये है, देखिए लिखा है क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक, अगर ऊर्ध्व घटक को हम ये मानते हैं तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, √3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना उस स्थान पे नमन कोण, तो tan थीटा बराबर होता है v/h। हम v का मान अगर रखते हैं तो x बटे और h का मान रखेंगे x √3, x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/√3। और 1/√3 जो होता है tan थीटा में tan 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश, यानी नमन कोण का मान कितना आएगा,
30 अंश आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और देखते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक तथा नति कोण। अब क्षैतिज घटक क्लियर हो गया आपका, एच को कहते हैं, तो ये हो जाएगा 0.45 गुणे 10 के घात -4। नति कोण यानी थीटा का मान 45 दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊर्ध्वाधर अवयव का मान यानी ऊर्ध्व घटक का मान भी और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी बीई या बी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम भी को निकालते हैं यदि, तो हम ले लेंगे tan थीटा बराबर भी बाई एच। tan थीटा का मान कितना है? tan आपका है 45 अंश और भी आपको निकालना है। h का मान है 0.45 10 के घात -4। tan का मान होता है 1, तो भी बटे 0.45 10 टू पावर -4, तो भी बराबर हो जाएगा 0.45 इंटू 10 टू पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब अगर हम निकालना चाहें उसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तो आप इसी घटक से भी निकाल सकते हैं। जैसे H बराबर होता है, H बराबर कितना होता है? BE cos थीटा, है ना, और यही आपका चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता है। तो H का मान यहाँ रख लें, B आप रहने दें और cos 60 की जगह cos 45 रख ले। थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 45 अंश। तो B बराबर हो जाएगा 0.45 इंटू 10 टू पावर -4 बटे cos 45। cos 45 का मान क्या होता है? 0.45 10 टू पावर -4 और cos 45 का होता है 1/√2। √2 केवल ऊपर कर दीजिए, तो b बराबर हो जाएगा 0.45 √2 इंटू 10 टू पावर -4। ये आपका आंसर आ जाएगा। मात्रक आपका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक और देखिए इधर, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक प्रत्येक इतना है, यानी भी और एच दोनों का मान 0.50 है। ठीक है, इतने के बराबर है गॉस में। आपको बताना है नति कोण, तो tan थीटा बराबर होता है भी बाई एच, यानी tan थीटा बराबर 0.50 0.50 दोनों बराबर ही हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 और tan थीटा का 1 का मान होता है tan 45, तो थीटा बराबर 45, यानी नति कोण का मान आपका ये होगा। ठीक है, दूसरे वाले में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का एक और सूत्र भी लगा सकते हैं आप, जिसमें भी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे कितना है 0.50 का स्क्वायर और 0.50 का स्क्वायर। देखिए दोनों का मान हम रख के स्क्वायर कर दिए। इसको हम अंदर ही कर सकते हैं 2 गुणे 0.50 का स्क्वायर, रूट से बाहर ये आ जाएगा, तो v बराबर होगा 0.50√2। ठीक है, ये गॉस, ये भी समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट हैं सब सवाल, पेपर में आते हैं इसलिए आपको दिया जा रहा है। आप इसको सलीके से अगर सीखें, क्योंकि कठिन नहीं होता है और सूत्र में 2 ही सूत्र प्रयोग होते हैं, एक आपकी ये वाला सूत्र प्रयोग होगा और ये सूत्र प्रयोग होगा, और उसके आधार पर आप कर सकते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना है, क्षैतिज घटक मतलब h 0.3 गॉस। ठीक है, नति कोण थीटा 60 अंश। यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, यानी आपको b निकालने के लिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो देखिए h का ही यूज कर लीजिए। h बराबर होता है BE cos थीटा, अभी दिए भी थे हम। h का मान आपका 0.3, b आपको निकालना है, cos हो जाएगा 60
और cos 60 का मान कितना होता है, √3/2, सॉरी 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो b बराबर हो जाएगा 0.3 × 2, यानी b बराबर हो जाएगा 0.6। ठीक है, गॉस। क्लियर। एक और क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए। किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक 0.5 गॉस के बराबर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसमें लिखा है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक यानी v और h दोनों आपके एक बराबर है, और उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यानी b ज्ञात करना है आपको। क्लियर हो गया। तो b बराबर अभी हम सूत्र दिए थे कि √v² प्लस h², यानी b बराबर √0.5 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, यानी b बराबर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, यानी b बराबर हो जाएगा आपका 0.5 √2। मान रख के और हल करना चाहें हल कर लें, और नहीं तो इतना पे आपको छोड़ सकते हैं। गॉस मान रख के हल करेंगे तो 0.2, 0.5 और 1.414, इसको करेंगे, यहाँ 4 होता है, √2 का मान है, तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, गॉस। क्लियर हुआ बी का मान। धन्यवाद। इसको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपको निश्चित मिलेगा।